अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वजह शोहरत या वजह खासियत यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत के ऊपर ज़ोर दिया और बिलाशुबा इमरान खान साहब ने हमेशा से करप्शन फ्री पाकिस्तान का जो है यहाँ पर नारा लगाया। लेकिन खबर यहाँ पर यह है और जिस खबर के ऊपर हम लोग आज का ये प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं, खबर यहाँ पर यह है कि माली साल 2021 और 22 में जो है पंजाब के सरकारी ख़जाने से जारी अखराजात की मद में तकरीबन 29 अरब 26 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं कि ये फंड्स जो है कहाँ पर खर्च हुए, कैसे खर्च हुए और किसने यहाँ पर जो है ये फंड्स यहाँ पर खर्च किए। और ये मामला जो है काबीना के चौथे इजलास में ये मामला जो है यहाँ पर उठाया गया और सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई है कि 29 अरब रुपए के अखराजात कहाँ हुए और सरकारी रिकॉर्ड इन अखराजात का यहाँ पर बन ही नहीं सका है। 29 अरब 26 करोड़ रुपए ये वो रकम है जिसका जो है अभी तक यहाँ पे कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। और वाज़ेह रहे ये किसी महकमे का खर्चा नहीं है, ये किसी मिनिस्ट्री का खर्चा नहीं, कभी भी किसी मिनिस्ट्री का खर्चा नहीं है। ये जो है वो खर्चा है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यहाँ पर किया है। लेकिन ये पैसे किसने खर्च किए, कहाँ पर खर्च किए, ये नहीं मालूम है। आज ज़रा आवाम से ये सवाल करते हैं कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर बड़ी ज़्यादा शफाफ हुकूमत की यहाँ पर दावेदार है और गुज़िश्ता 4 सालों से पंजाब का जो सारा निज़ाम है वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। और अगर उनके दौर में अगर ऐसी मुबैयन तौर पर कोई माली बेज़ाब्तगी सामने आती है तो उसके ऊपर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आवाम से तो ज़रा पहले पूछते हैं कि आवाम के टैक्स का पैसा है, आवाम का टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अभी जो है यहाँ पर एक तहकीकात हुई, ऑडिट हुआ यहाँ पर, उसमें पता चला कि 29 अरब 26 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन वो कहाँ खर्च हुए उसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी। आपको ये लगता है कि एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी कर्जों में डूबा हुआ है, हम अपने आप को गरीब मुल्क कहते हैं, आपको ये लगता है कि अगर 29 अरब 26 करोड़ रुपए की खतीर रकम का अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ना मिल सके तो फिर तो तहरीके इंसाफ के ऊपर तो फिर सवाल तो उठेंगे, बहुत बड़ा सवाल उठेगा। उन्होंने 3 या 4 साल मैक्सिमम जितनी देर भी किया है हुकूमत, उन्होंने क्या किया सिवाय तकरीरों के? अपनी हुकूमत में भी तकरीरें करता रहा, काम कुछ नहीं है, इम्प्रूव किया उसने कुछ भी नहीं किया, काम मुझे कहीं नज़र नहीं आया। ये कहता मैं उनको घसीटूँगा, उनके पैसे लाऊँगा तो फलां के लाऊँगा, उनको अवाम को रुलाता रहा, ये अवाम को पीछे लगाता है, मैं उनको लाऊँगा, उनके पैसे लाऊँगा। मुल्क वो कहता मुझे पता ही नहीं है मेरे पीछे कौन था, ये मेरे अंडर में नहीं था, नया मेरे अंडर में नहीं थी, कुछ भी मेरे अंडर। तो फिर ये गवर्नमेंट कौन कर रहा था? अभी ये कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट गलत है, इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दे रहा था। तो अभी इस्टेब्लिशमेंट जब इसके हक में आई, ये 6 सीटें जीता, ये जितनी भी जीता, तो तब ये इसके आप ये कह रहे हैं, अभी आपने ये कहा ये अपने दौर में भी ये तकरीरें कर रहे थे, आज भी यहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन भाई सवाल यहाँ पर क्या होता है कि अवाम के पैसे ना ये सरकारी खजाने में यही बात है कि अवाम को उसने बस इन चक्करों में डाल दिया कि वो चोर वो डाकू। उसने अवाम को ये नहीं रियलाइज़ होने दिया कि अवाम क्या करेगी, मेरे खिलाफ क्या करेगी। अवाम को उसने इस उलझन में डाल दिया है कि वो चोर है, ये फलान है, तुम अपना करप्शन का जो भी है उसका हिसाब दो। इतना पैसा कहाँ गया, इतना पैसा कहाँ गया, आगे बढ़ते जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई जन वो ये कह रहा है कि इमरान खान ने जो है सारी कौम को सिखा दिया वो चोर वो डाकू, वो चोर वो डाकू। लेकिन कहते हैं अपने बारे में जब बात आती है, जब अपने ऊपर बात आती है तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं होते हैं। अब आप देखें ना, एक छोटा सा ये अभी तक भले एक छोटी सी अभी माली बेज़ाब्तगी अभी यहाँ सामने आई है, 29 अरब 26 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। आप ये बताएं, आप अवाम है, हमारे टैक्स के पैसे यहाँ जाते हैं, आप पूछे भाई पैसा कहाँ गया हमारा? गल है ये जे इन्होंने हिसाब बनाया जे मेरी चीज़ है ना किसी उत्ते कीचड़ सटे जे सारे उन्होंने पीछे लग जान, मेरा ना सोचा जे मैं की करना। ठीक है, ये पंजाबी विच साडे जे कहंदे जे बेवकूफ आदमी नूं दही फड़ा दो तो दही नूं पता की समझदा है, ये पता नहीं किन्ने उल्टी करके सानू फड़ा दिता है। यह सवाल उंजदा अगे जवाब लभना तुहाडा काम है, वो सानू नहीं इलम हीगा, क्योंकि इस गल्लों इलम नहीं, सानू तो उन्हें बेवकूफ बनाया है। साडे ते कारोबारां दा बेड़ा गर्क करके सड़कां ते रोल दिता। मीर तो मीर आदमी
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਦਕਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਲੈਣ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ इस वजह ना वो चीज़ का इलम तो होना चाहिए जे की करन दे क्यों करन दे की वजह। अब आप देखें ना इमरान खान तो कहते थे कि करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा, हम करप्शन नहीं करेंगे। अब आप देखें तोशा खाना का केस आ गया और भी बड़े सारे मामलात हैं, तो आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा वो उसके ऊपर खुद अमल नहीं कर सके? सच नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं गरीब वाम हम नहीं रहने देंगे। उनका यह नहीं मकसद जो अमीर कर देंगे, वो कहते हैं उन्होंने मार दो, जिंदा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो है वजह, ये वजह। हाँ ठीक है, चले ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी 29 अरब 26 करोड़ पे इस गरीब कौम के जी उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। जी। आप क्या कहते हैं? इमरान खान सब तो बड़े शफाफियत के अलमबरदार हैं, मतलब हर चीज़ के बारे में वो ये कहते हैं कि भाई कि जो कुछ है अवाम के सामने है। अब अवाम भी तो ज़रा ये सवाल यहाँ पे पूछ सकती रहे, भाई हमारे पैसे थे, हमारे पैसे कहाँ गए, जवाब तो दो। जी जैसा जी इमरान खान साहब तो बहुत नेक बंदे हैं, वो फरिश्ता हैं। अच्छा, उनके जैसा तो दुनिया में कोई बंदा पैदा नहीं हुआ। ठीक है, वो खुद नेक है, उसकी नज़र में सारे चोर हैं। इमरान खान जो है वो कह रहा है वो जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, मरियम एस, उसकी ज़ुबान ठीक ही नहीं है, गंदा शैतान बंदा है वो। अच्छा, अभी तो आप कहते हैं बड़े नेक आदमी। वो मैंने आपको मिसाल दी है भी उसके जैसा बंदा नेक और ज़ुबान जैसी उसकी साफ़ सुथरी है, उसके पास सियासतदान कोई है ही नहीं है। सही। जैसे वो गुफ्तगू का इस्तेमाल करता है, अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, वो मिसाल के तो भाई ये हिसाब लगा लें अभी इसके 3 साढ़े 4 साल या 4 साल इसको हुकूमत की है, उसे मुझे ये बता दें क्या ये डैम बन रहा है, कहाँ डैम बन गया, क्या पैसा उसने क्या ये नवाज शरीफ ले गया बाहर, भी क्यों नहीं ले गया है हुकूमत उसकी। इमरान खान जब हुकूमत में जब नहीं आए थे उनका नारा क्या था? उनका नारा यही था ना कि अवाम के लूटे हुए पैसे वापस लाएंगे, तो ले गया है ना, क्यों नहीं ले गया है? क्योंकि ये खुद चोर है, उसको क्या पकड़ेगा, नवाज शरीफ को क्या पकड़ेगा, जरदारी को क्या पकड़ेगा ये? नहीं, लेकिन ये तो इनके बारे में तो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब तो ना करप्शन करते हैं ना करप्शन करने वालों को पसंद करते हैं। ये तो सबसे बड़ा करप्शन आपके सामने निकला है। हम तो नहीं कह रहे ना, आप लोग ही कह रहे हैं, मीडिया ही कह रही है ना। एक रिपोर्ट सामने आई है, सरकारी रिपोर्ट सामने आई है, उसके अंदर ये बताया गया है 29 अरब 26 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हिसाब किताब उनके पास है ना, उन्होंने सारे अपने अपने जो एम पी है उनको सारों को दे दिया। अब ये जरदा क्या परवेज लाई, उसको बिठा दिया गया वज़ीर पंजाब, ज़बरदस्ती बिठाया गया ना, उसका तो हक नहीं था बनता। 6 सीटें बन के वो वज़ीर पंजाब। आपको ये नहीं लगता कि गुज़िश्ता 4 साल से पंजाब जो है प्रैक्टिकली इमरान खान साहब की हुकूमत के पास ही है? हाँ जी। परवेज इलाही साहब से पहले उस्मान बुज़दार साहब थे, तो ये सवाल ये जवाब तो उनसे भी तो मांगने चाहिए। हाँ मांगना चाहिए ना, भाई दे नहीं रहा, जवाब दे ना, क्यों नहीं दे रहा? इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी क्या टांग में गोली लग गई, दोनों टांगों में गोली लग गई, दोनों टांगों में पट्टी करा ली, भाई एक टांग में पट्टी हो गई, अब कह रही जी 4 गोलियाँ लगी, अब कह रहा 2 गोलियाँ लगी हैं, अब पता लगा भी गोली लगी नहीं उसको। गोली लगी है, गोली लगी है, लेकिन कहने का मतलब है इतना उसने अपने आप को हिट कर दी अभी मैं पर अब सियासतदान में आज हूँ मैं वापस, वो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि एक पाकिस्तान जैसे हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ के बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं, इमरान खान साहब शुरू से नज़रिया लेकर आए, उन्होंने शुरू से कहा कि भाई हम करप्शन नहीं होने देंगे, हम चीज़ों को शफाफ रखेंगे। अभी तो देखें ना सर, ये कोई मिनिस्ट्री की कोई कहानी नहीं है, सीधी सादी कहानी है। 29 अरब 26 करोड़ रुपए का हिसाब किताब भी कोई नहीं मिल रहा। लेकिन देखिए जो हमारा अंदाज़ा ना, सबसे पहले ना ये बात करेंगे हम, इमरान खान साहब से बड़ा ड्रामा है। अच्छा, ठीक है, देखिए हम अगर नौकरी करते हैं 22,000 तनख्वाह लेते हैं तो उसमें अपना पूरा महीने का वक़्त निकालते हैं। इमरान खान को गरीब आदमी का क्या पता हो ये किस मजबूरी में है। हम मियाँ के दौर में भी थी ना, इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इमरान खान ने आगे टैक्स लगा के सबको। अब हम पाकिस्तान में रहने का टैक्स दे रहे हैं, जो बिजली का टैक्स आता है उसमें रहने का टैक्स दे रहे हैं, पहले ये नहीं था मियाँ के दौर में, लेकिन अब हमें प्रॉब्लम है। क्योंकि आप ये तो पूछे ना, हम तो आज प्रोग्राम ये कर रहे हैं भाईजान कि अवाम के हक हलाल के पैसे हैं जो अवाम जो है टैक्सों की मद में देती है। आप बिजली के बिल लिख लें, गैस के बिल लिख लें, वो टैक्सों का पैसा तो अवाम ही दे रही है ना। तो अगर ऐसी सूरत हाल में अगर 29 अरब 26 करोड़ रुपए का भाईजान कोई अगर हिसाब किताब नहीं मिलेगा तो कहाँ अवाम किसे, अवाम सवाल तो उठाएगी, सवाल तो पूछेगी अवाम। जी तो हम तो कहते हैं सबसे पहले तो ये सवाल है इमरान खान से कि हम अपनी फ़ौज की इतनी इज्जत करते हैं, अपनी आर्मी की इज्जत करते हैं जो दुनिया की मानी तानी फ़ौज है,
लेकिन इसने आगे अवाम को भी बदतमीज़ कर दिया है, अच्छा अवाम को भी बदतमीज़ कर दिया जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलती है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा मेरे भाई कि ये जो माली बेज़ाब्तगी सामने आई है जी 26 अरब रुपए मेरे भाई की रकम होती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो मेरे भाई बड़ा एक शफाफ पार्टी है, करप्शन फ्री पाकिस्तान पे यकीन रखती है। आप बताओ, आपको लगता है जो वो कहते हैं वो कर रहे हैं? चाची जी आप भी आ जाएं। नहीं वो देखे नहीं ना, करते। जो बातों से वो नहीं करते। करते हैं बातें, लेकिन वो असल हकीकत में कुछ भी नहीं नजर आ रहा, सिर्फ बातें ही बातें हैं। बातें ही बातें। सियासतदान कोई भी है ना, हाँ। कोई अच्छा काम नहीं करता, हर सही। बंदा आता है, लौट के चला जाता है, सही। अवाम को बेवकूफ़ बना देते हैं, अवाम बेवकूफ़ बन के फिरती रहती है, हाँ। कभी इमरान खान के पीछे, कभी नवाज शरीफ के पीछे। ये नहीं देखते कि इनमें अवाम का क्या फ़ायदा हाँ। है। अवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए, सियासतदान जो भी हो, हाँ नेक हो बद हो जो भी हो, लेकिन उसमें अवाम का फ़ायदा होना चाहिए, अवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, जो कि नज़र नहीं आ रहा है किसी किस्म का। आप लेकिन कम से कम ये सवाल तो आप पूछ सकते हैं ना मेरे भाई कि अगर तहरीक इंसाफ अगर इतना ज़्यादा यकीन रखती है करप्शन फ्री पॉलिटिक्स के ऊपर, तो जी। उनके दौरे हुकूमत में ये जो तोशा खाना का केस आया, जी। ये जो अभी ये जो माली मामला सामने आ गया, उससे पहले भी जो मामला सामने आया, तो कम से कम अवाम ये सवाल तो पूछ सकती है। जारी बात है, अवाम का पैसा, ये इनका खुद अपना पैसा नहीं है, अवाम से टैक्स लेके सारा कुछ इकट्ठा करके अवाम से पैसा इकट्ठा करते हैं। अवाम को चाहिए इनसे पूछे हमारा पैसा किधर गया है। अच्छा जी, अवाम पूछे ना हमारा पैसा है, हमारा पैसा कहाँ चला गया? ये हमारा पैसा किधर गया है आपको पता नहीं किधर गया है। हम तो देख लें सुबह से मजदूरी करने निकले हुए हैं, हाँ। आज 3 दिन हो गए हैं, हाँ। हमें कोई मतलब कि कोई काम नहीं मिला। हाँ। अब वैसे ही आ रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं ये इधर से धोबी घाट चौक है, अच्छा। उधर से आया हूँ। हाँ। कोई काम नहीं मिल रहा, बस यही है, हुकूमत आपस में लड़ रही है, हाँ। वो उसको मार रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं, लेकिन काम तो वही है ना जो किसी को गरीब का काम होए, लेकिन वो गरीब का कोई काम अच्छा नहीं हो जी, रहा। अभी आज जी, की मैं आपको जी। खबर सुनाती हूँ, आसान अल्फाज में जरा आपको बताती हूँ बातें, अंदर की बात आपको बताती हूँ कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यहाँ पर ये है कि एक ना ऑडिट हुआ, मतलब उन्होंने आके एक इंक्वायरी की और उन्होंने पूछा कि जनाब ये इस साल में जितना बजट जो था, उस बजट में तकरीबन 29 अरब 26 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं मिल रहा। वो कहते पता ही नहीं चल रहा ये पैसा कहाँ वो गया। साहब तो वो उन्होंने देना ना जिन्होंने लिया है, हाँ, तो वो हमने थोड़ी देना, वो किसका है आपका आपका पैसा पता है? ना, आपका पैसा हाँ नहीं जी, है वो वाम का पैसा है ना सारा, तो वाम फिर भूखी, हाँ, वाम का पैसा वाम की फिर भूखी है। ये बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं, हम किराएदार हैं, देखे ना हम 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया किराया दे रहे हैं, मकान का भी दे रहे हैं। बिल अगर मतलब 20 हज़ार आ गया है, अगर 20 हज़ार नहीं तारेंगे तो वो किधर, वो बिजली काट देंगे। सही है। हमने आगे भी बिजली कटवाई है, कई दफ़ा कटवाई है, लेकिन फिर किसी से कभी किसी से कभी किसी से, कौन रोज़ देता आपको? कोई नहीं देता। आप रोटी देंगे मैं? नहीं, रोज तो कोई नहीं देगा। रोज़ कोई भी रोटी नहीं देता। यही बात है, बस हम तो यही कहते हैं जो भी आए अच्छा है। हाँ। अपने मुल्क, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ लेकिन के किताबें ये थे, नहीं नहीं वो नहीं पूरे हो गए, नहीं नहीं वादे के नहीं, पूरे हो गए, तरीके इंसाफ जो है ना वो गलत है। तब्दीली क्या आई? वो ना वो बिल्कुल गलत है, वो हम कहते हैं गलत है। ये जो भी हुआ ना, गोली लगी, ये लगा, वो लगा, ये सब ड्रामा है, हाँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है। गोली लगनी, गोली जो जवान आदमी होता है ना, जो भाई आदमी होता है, वो सामने गोली खाता है। हाँ, ये नहीं कि गोली ऊपर को चली है तो वो टांग पे कैसे आ गई। सही। चले, ठीक है, ये लेकिन भी आपको देखे- लगता है आपको कोई तब्दीली नहीं है? जी, मुझे हम हैं नवाज शरीफ के साथ, सही है, हम बिल्कुल उनके साथ ठीक है हैं, चाचा जी, शेर के साथ, ठीक है, ठीक है क्योंकि शेर जो होता है ना एक ही होता हाँ है, जी। वो जंगल में। हाँ जी, हाँ जी, वो केला होता है, अब भी वो केला है। इसके बाद मैं कोई कमेंट भी ऐसे मैं करना चाहती थी कि शेर, चाचा जी शेर जंगल में होता है? हाँ जी, शेर कहाँ पर होता है? जंगल में होता है। जंगल में होता है। अच्छा अच्छा चाचा जी, अभी आपने जाना नहीं है, आपसे बात करनी है मैंने ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। 29 अरब
26 करोड़ पे। ये हम नहीं कह रहे जनाब, ये तो वो ऑडिट रिपोर्ट कह रही है, जिससे जो है अभी यहाँ पर तहकीकात की माली साल 2021-22 के उस पर ये पता चला जनाब के उसमें पता चला जनाब कि 29 अरब 26 करोड़ रुपये का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। आवाम से पूछते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बड़ी सच्ची जमात है तहरीक इंसाफ और बड़ी अवामी जमात है और ये तो करप्शन के भी खिलाफ है, ईमानदारी के इसका शेवा है। बिल्कुल है। ये बताइएगा, अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि 29 अरब 26 करोड़ पे खर्च हुए, लेकिन वो कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, पता ही नहीं। अवाम को तो कोई नज़र नहीं आ रहा कहाँ खर्च हुए हैं। कोई नज़र आना चाहिए कि वहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाया, फलाना लगाया, कोई मनसूबा शुरू किया है, फिर पता चले ना कि वो वहाँ पे खर्च किए हैं। वो खा गई है बुशरा बीबी, उसकी बेगम, या उसके जो साथी हैं वो खा गए हैं, और किसने खाना है? या आपको क्या लगता है, चूँकि ये तो बड़ी एक, चूँकि इमरान खान साहब का जो अपना जो एजेंडा है वो तो हमेशा से बड़े यही, वो तो हमेशा से कहते हैं कि भाई ये हमारी जमात करप्शन फ्री जमात है। कहते हैं मैं ना करप्शन पसंद करता हूँ ना होने देता हूँ। अब हम ये नहीं कहते ये पैसे करप्शन की मद में खर्च हुए, लेकिन जिस भी बंद में खर्च हुए, लेकिन एक आपको ये लगता है कि हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। वो सबसे ज़्यादा करप्शन तो वो खुद करता है। अच्छा, उसको वो बुजदार को बिठा दिया था, उसके थ्रू अपना दूसरे जो उसके हवाड़ी थे दूसरे, वो खा गए हैं सारा कुछ। साहब को तो बड़े बेचारे अल्लाह लोग बंदे थे, साईं बंदे थे वो तो। साईं आहा तो इसीलिए बिठाया हुआ था ना कि आपने कुछ नहीं करना, बस आगे इनको जो है डिवाइड करते जो। अच्छा। हाँ जी। तो आपको ये लगता है कि अगर ये माली बेज़ाब्तगी हुई है उसमें मुस्तार साहब से को भी पूछना चाहिए? हाँ बिल्कुल पूछना चाहिए, क्योंकि उसी के अंडर थे ना सारे कुछ। आपको यहाँ पर बात करनी चाहिए, उनसे भी यहाँ पूछना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद से यहाँ गुफ्तगू करते हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये मुझे बताओ, आप लोग तो नौजवान हो, यूथ हो, यहाँ पर इमरान खान साहब यूथ की बड़ी बात करते हैं। ये मुझे बताओ कि आपकी उम्र के जितने नौजवान हैं वो खान साहब को वोट देने में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। ये बताएं कि इमरान खान साहब हमेशा से बात करते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान की। अभी एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है जिसमें ये कहा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि इस माली साल में 29 अरब 26 करोड़ पे ऐसे खर्च हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, जिसकी कोई तफसीलात नहीं मिल सकी, वो कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए। आपको ये लगता है कि बतौर एक आम आदमी, बतौर यूथ, आप ये सवाल करना चाहोगे खान साहब से, उनकी पार्टी से, कि भाई ये पैसे कहाँ गए? आप भी पता क्या बात है, सवाल तो हम उस बंदे से कर सकते हैं कि जो बंदा इस चीज़ का दावा करता है कि मैं करप्शन नहीं करता। और ऑब्वियस ही बात, आप ये देखें ना, उसकी तो घड़ियों तक का भी हिसाब लिया ना, उसकी घड़ी तक का भी हिसाब लिया। और जो लोग करप्ट हैं, जो लोग मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, जो लंदन में बैठे हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान को पता है, किसको नहीं पता, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं सबको पता है कि वो करप्ट है। उसके बावजूद भी उसकी पार्टी चल रही है, उसका सिलसिला उसी तरह चल रहा है। ये दावा तो हमेशा इमरान खान ने किया कि भाई हम करप्शन नहीं करते, ना हम पसंद करते हैं करप्शन करने को। आप ये कह रहे हैं ना कि उनकी घड़ियों का भी हिसाब लिया गया है, तो वो तो मान रहे कि भाई घड़ी बिक गई, घड़ी बेच दी। उनका तो एक ही केस जो है ना, एक ही केस उनके खिलाफ फैसला है, एक ही केस का, वो भी इलेक्शन कमीशन ने दिया, कोर्ट ने नहीं दिया। अब उन्होंने कोर्ट के थ्रू वहाँ पे कर दिया हुआ है। अगर तो होगा तो कोर्ट ने गिल्टी कर देगा। अगर कोर्ट ने गिल्टी करता है तो जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान नहीं है जो हमारे मुल्क के हक में बेहतर है। ये सवाल तो करना बनता है मेरे भाई, क्योंकि देखो आपके मेरे टैक्स के पैसों से हुकूमत चलती है, इसलिए कोई दो राय नहीं है। अब आप ये सवाल तो कर सकते हो कि अगर 29 अरब 26 करोड़ पे अगर खर्च हुए हैं तो इसकी कोई तफसीलात सामने नहीं है। इतना तो मेरे भाई पूछ रहे, मेरिट में बनता है ना यार कि भाई पैसे कहाँ गए हमारे। आपको पता क्या बात है, हम तफसीलात उस बंदे से पूछें, अभी उस पे साबित नहीं हुआ। आपको पता है कि कितने पुराने केसेस चल रहे हैं नून लीग के ऊपर, कितने पुराने केसेस चल रहे हैं। ठीक है, जब उनके फैसले का वक्त आता है तो वो अदालत आगे तारीख दे देती है, मुलतवी कर दी जाती है। आप देखें कि उसे उसकी सजा मिल गई है ना, उसकी हुकूमत खत्म हो गई है। वो तो अपने 5 साल हुकूमत के पूरे तो नहीं कर सका, लेकिन पंजाब में तो नाअहल करार दे दिया। पंजाब में तो अभी भी इमरान खान की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सूबाई है। इमरान खान तो अभी तक नाअहल है ना, वो तो सूबाई है, उसके ऊपर तो केस चल रहा है। नहीं, लेकिन मेरे भाई आपको लगता है कि अगर पंजाब में इतने बड़े सूबे में अगर इमरान खान साहब की पार्टी का एक शख्स वज़ीर आला हो आपको, और खैबर पख्तूनख्वा में हो, तो आपको वो लगता है कि वो शख्स कमज़ोर हो सकता है? आप ही कमज़ोर नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल ही सादिक और अमीन है। हर बंदे में कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, पर यह है कि आपको अगर इससे बेहतर कोई नज़र आ रहा तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं, उससे बेहतर कोई नज़र नहीं आ रहा।
हमें उससे बेहतर कोई नज़र नहीं आ रहा। तहरीक लब्बैक की पार्टी है, आप उसे कह सकते हैं, पर आप ये देखेंगे वो एक पॉलिटिक्स और एक इस्लामिक व्यूज़ में बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो पीटीआई इस टाइम बेहतर है बाकी सबसे। भाई आपको भी यही लगता है? बाजी नवाज शरीफ जिंदाबाद। बाजी वो ये देखे ना, ये गंजा है, वो भी गंजा है, इस वजह से नवाज शरीफ जिंदाबाद का कारोबारी लोग हैं बाजी वो। नहीं, लेकिन वो कारोबारी लोग क्या कारोबारी? देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ के दौर में ना 160 रुपए का घी का पैकेट था, अब कितने का है? अब तकरीबन 550-600 रुपए का हो तो किस तरह हो गया भाई? वो तो कहते हैं हर जगह महंगाई आ गई ना। और बाजी पता ही नहीं है उसने भाई क्या कर दिया। अमेरिका में भाई इससे ज़्यादा महंगाई है। आप अमेरिका भागते हो, वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा महंगाई है। मेरी सिस्टर अमेरिका में होती है। सवाल कर लो, ये जा रहे हैं अब अमेरिका ही चुबुर्जी वाले जहाज पे, मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ। चले भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कि आप तहरीक इंसाफ पर कितना एतबार है आपको, कितना यकीन है आपको? तकरीब इंसाफ से मुझे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह वो वापस आएगा, वो हमारा इंशाल्लाह सपोर्टर है उसका। नहीं, आपको ये लगता है कि तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता? नहीं, सही बात है, करे माशाल्लाह पीटीआई वाला जो है ना, हम उसका सपोर्टर है, इंशाल्लाह वापस आएगा इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ वाले करप्शन तो नहीं करते? नहीं करते नहीं, और आपको यकीन है उनके ऊपर? हाँ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, इंशाल्लाह यकीन है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वो उनका यकीन है तहरीक इंसाफ पर कि तहरीक इंसाफ वाले करप्शन नहीं करते। एक माली बेज़ाब्ते की सामने आई है, 29 अरब 26 करोड़ पे खर्च हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, और कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, को कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, किसने खर्च किए। तहरीक इंसाफ चूँकि अलमबरदार है भाई कि साफ सुथरी पॉलिटिक्स करती है, करप्शन फ्री लोग हैं, फिर भी समझ नहीं आ रही पैसे कहाँ गए। और मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, तो ये कहते थे कि नून लीग वाले चोर हैं, मान लिया वो चोर हैं, इन्होंने चोरी क्यों की है? इन्होंने तो नहीं की चोरी, क्यों नहीं की? इन्होंने बेच दिया। ये चोरी होगी, क्या हो गया? उनका अपना तोहफा था ना, तोहफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ना वो अमानत है, तोहफा किसी इस तरह तो ये वर्ल्ड कप भी लेके आया था, वो भी बेच देता। बताएं आप मुझे, वो भी इसकी अमानत है, तो उसको भी बेच देता, क्यों बेचा? आपको ये लगता है ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये 29 अरब 26 करोड़ रुपया, ये सवाल तो करे ना भाई, आपको टैक्स का पैसा, सवाल तो करे कहाँ गया पैसा? ये तो अब अदालतें बैठी हैं, वही इन्हें पूछें कि ये पैसा किधर है। हम लोग इनसे कैसे पूछेंगे? हमारी तो रोटी पूरी नहीं हो रही। हम लोग इतने परेशान हैं कि पहले तो इस पूरे इलाके में गैस भी नहीं आ रही, पानी का वो मसला है, बिजली का वो मसला है। अगर आप इधर राउंड करें गलियों में तो आपको पता चले किस तरह तारें लटक रही हैं लोगों के घरों के पास। सबसे बड़ा मसला तो आजकल गैस का, गैस ही नहीं आती है, तो बिजली का भी मसला है ना। बिजली कितने पे, ये यानी कि थोड़ी सी बिजली इस्तेमाल करते हैं और बिल कितने की ज़्यादा भेज रहे हैं। तो आज में मसला तो यही मसला है, तो हमें तो पता ही नहीं भाई अरब में सिफर कितने होते हैं। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपको पता है? मैं तो पता भी है, नहीं भी पता। मुझे मेरी मालूमात में इजाफा करें। मैं तो यानी कि लाखों का हिसाब करता रहता हूँ, लाख में तो 5 सिफर आएंगे। ठीक है, बाकी और 10 लाख में एक और सिफर लगा लें, इसी तरह एक और लगा लें, हाँ तो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, 29 अरब में कितने आएंगे, आपको कोई अंदाजा है इस बात का? नहीं, इसका तो अब नहीं है। भी नहीं है। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो इधर आया था अपनी बेटी को छोड़ने के लिए, अब घर जा रहा हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करूँगा और आपका करूँगा, आप प्रोग्राम कर रही हैं। मगर इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि प्रोग्राम करने के बाद इनसे ये तो पूछें कि इस इलाके में आप प्रोग्राम करके आए, इस इलाके के ये मसले हैं वो हल भी हुए कि नहीं। के ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और ये अवामी राय हम ज़रा यहाँ जान रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर हुआ है 29 अरब 26 करोड़ रुपये का कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। आज की हमारी खबर थी रिपोर्टर की और उस खबर के ऊपर जो है आज का भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह जनाब है, अवाम क्या सोचती है,
क्या कहती है, आइए जरा यहाँ जानते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान साहब के ऊपर तो सबको बड़ा यकीन है ना कि वो खान साहब ने बुनियादी तौर पे अपना जो बयानिया था वो अवाम की जहनों में ये डाला, इमरान खान करप्शन नहीं कर सकता, इमरान खान की पार्टी के लोग करप्शन नहीं कर सकते, ऐसा ही है। देखें जी, दूध के धुले हुए तो कोई भी नहीं है। जिसके हाथ में जो आता है वो, पाकिस्तान ये एक सोने की चिड़िया है। अच्छा। हर कोई इसको लूट रहा है। हम तो ये जानते हैं, हम मजदूर आदमी हैं। जितना मजदूर के ऊपर दबाव है ना, इतना किसी के ऊपर दबाव नहीं। ये जो लोग हैं हमारे सियासतदान बड़े बड़े, ये अपने घर में बैठ के दावे तो करते हैं, लेकिन आवाम के लिए जो कर सकते हैं, जो करना चाहिए इनको, अल्लाह ताला ने जो इनको पावर दी है। अभी एक ऑडिट हुआ, अभी काबीना के इजलास में एक रिपोर्ट पेश हुई और ये कहा गया, उसमें ये बताया गया कि इस माली साल में 29 अरब रुपए 26 करोड़ पे 29 अरब 26 करोड़ पे कोई ऐसे खर्च हुए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं मिला। मतलब वो पता ही नहीं चला किसने खर्च किए, कहाँ खर्च हुए, क्यों खर्च हुए। आपके घर में अगर कोई चीज़ आती है आप हिसाब किताब रखते हैं? हाँ। इन्होंने नहीं कोई हिसाब किताब रखा। इन्होंने रखा। हाँ, क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, बस अपना पेट भर लिया और बस आवाम को बस अपना पेट भरने आता है। अच्छा। हाँ। और ये भी अपना पेट भर रहे हैं। हाँ। चले ठीक है जनाब, हर कोई यहाँ पर अपना पेट भर रहा है। वहाँ जरा चलते हैं, बात करते हैं जरा यहाँ पर। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान ये जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ, ये इन्होंने हमेशा से बड़ा यही बात की जनाब, हम ना करप्शन करेंगे ना करने देंगे। सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे सारे एक जैसे हैं। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ ऐसा खर्चे किए हैं 29 अरब 26 करोड़ रुपए के, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। आपके टैक्स का पैसा आप पूछे ना भाईजान, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये सारी मिली भगत है मैडम, ये कोई बात नहीं, कोई चक्कर ही कोई नहीं है। अच्छा। ये सारे अंदर अंदर खा लेते हैं, कागज कार्रवाई करके पूरा हो जाता है इनका पास। ये देखिए जो हालात हैं, अगर ये महंगाई है, आटा नहीं मिल रहा लोगों को, गरीब आदमी परेशान है रोटी के लिए, हर चीज़ महंगी है, तो क्या आप कहेंगे कि ये 72 रुपया कहाँ गया? इनके कोनों में गया, इनके बैंक बैलेंस में गया, चाहे वो इमरान है, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो नवाज शरीफ। देखिए ना, गुज़िश्ता 4 साल से इमरान खान साहब ने, 4 नहीं बल्कि काफ़ी सालों से इमरान खान साहब ने यही हमें बताया कि जनाब हम करप्शन नहीं करते। 4 साल से पंजाब इमरान खान की हुकूमत के पास है। मेरी बात से मैं कहूँ जो मैं मौलवी हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे पर आप यकीन कर लेंगे। नहीं किया ना, किया तो ये हाल हुआ ना। आपने किया था यकीन? मैंने तो वो मैं कहता हूँ यकीन करके तो यहाँ तक पहुँचे ना। तहरीक इंसाफ पे आपको यकीन है अभी भी? नहीं कोई यकीन नहीं है, सब छोड़ वादा किया था तब्दीली का लेकर। मैडम वो आएगा तो वादा पूरा होगा ना। कौन आएगा? कोई भी आएगा तो वादा पूरा करेगा तो नजर आएगा ना क्या पूरा हो रहा है। आप देख रहे हैं जो भी है आपके सामने होता है, कुछ 72 साल से जो पाकिस्तान को, जहाँ 40 साल से ये हो रहा है, क्या हो रहा है? वो पहले नून लीग के पूछ ले, वो कहते हैं उन्होंने खाया और लगाया, क्या लगाया क्या खाया? अपने बैंक बैलेंस पूरे किए, अपने केस माफ कराए। नहीं सारे तो यहाँ पर ये कहते हैं, पंजाब में तो लोग कहते ही यही है, खाते हैं तो लगाते भी। हाँ तो वो किसका खाते हैं? हमारा खाते हैं ना। वो अपने बाप का खाते हैं, हमारा खाते हैं, हमारे टैक्स का रुपया हमारे टैक्स का। तो फिर यही सवाल हम पूछ सकते हैं ना, अगर 29 अरब रुपया के खा गया, चले गए तो कहाँ गया 29 अरब? कौम की आप बात कर रहे हैं, ये एक बिरयानी और एक कीमे के नान से वोट पाने वाली है, ठीक है? तो ये सब नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, इनको पाकिस्तान का नहीं कोई हाल, पाकिस्तान का इनको पता, इनको सिर्फ एक का पता कि वो ये जमात है, वो उन्हें परेड खिला दी बिरयानी की, वोट पा दिया। बिरयानी और कीमे का नान हमेशा से पंजाब की सियासत में बिरयानी और कीमे के नान का बड़ा तस्करा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाईजान बात बड़ी सच्ची कर गए वैसे, कहते ये वो लोग हैं जो एक बिरयानी और कीमे के नान के ऊपर वोट दे देती है। नहीं ये तो बात गलत है। किस पे वोट देती है? वो वाम देती है, बस वाम देखो हर बंदे का अपना अपना एक माइंड है। मेरी बात सुने, खबर तो सुने आप। खबर क्या है? खबर यहाँ पर ये है कि गुज़िश्ता 4 साल से पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ऐसा ही है। अब बताइएगा था सर कि अब ये हुकूमत बार दावा ये करती है कि जनाब हमारे दौर में 1 रुपए की करप्शन नहीं हुई। हम आज ये एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये कहा गया कि 29 अरब 26 करोड़ पे खर्च हुए, पता ही नहीं, वो हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा, कहाँ गए, किस पे खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, क्यों खर्च हुए। ये भी आया था ना। 3.5 साल इन्होंने किया ना, इमरान ने किया था ना, इसने भी
हर चीज़ को ये क्या 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 आया था ये कि मैं नहीं करूँगा, मैं गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दूँगा, ख्याल करूँगा। इसने क्या किया है? इसने हाँ जी, उसने बहुत बड़ी करप्शन। ये तो फिर भी चलो पेट भर गए इनके, ये तो फिर कारोबारी थे, ये तो कारोबारी न था। ये तो आपके माल में, इसके माल में, इसके माल में ये पलने वाला है। गरीबा के माल से पलने वाला है। 5 रुपए इकट्ठे करके वाम को अस्पताल बनाया है, ठीक है। इन्हें की किया है, क्या बनाया है? ये बनाना होता है गरीब आदमी के लिए, उसके अंदर जगह ही नहीं है, ठीक है। ये जो इतनी अवाम बेरोज़गार फजूल अवाम के लिए इसके पास कोई टाइम नहीं है, ठीक है। क्या कर रहा है ये खान साहब ने करप्शन तो नहीं की। वो खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, जिन्होंने आते ही कोरोना ले आए, उसके बाद वो क्या कहते हैं, क्या क्या बीमारियां फैला दी। बीमारियाँ फैली या ना फैली, कोरोना तो खैर सारी दुनिया में है, लेकिन बहरहाल अवाम में से एक बात पे मुत्तफिक है, अवाम में से एक बात पे मुत्तफिक है कि जनाब अगर तो अवाम का पैसा खर्च हुआ है, अगर तो टैक्स का पैसा खर्च हुआ है, तो कम अज़ कम इस बात का यहाँ पर हिसाब तो देना चाहिए, जवाब तो यहाँ पर देना चाहिए कि जनाब ये पैसा कहाँ गया। चूँकि खान साहब की पार्टी को लोग बड़ा तबार करते हैं और ज़ाहिर बात है करना भी चाहिए, लेकिन खान साहब ये अवाम का तबार आपके ऊपर बड़ी हद तक अभी भी कायम है। लेकिन अवाम के ऊपर ये कहती है कि जनाब खान साहब हमने आपकी शक्ल देखकर तहरीक इंसाफ को वोट देना है, और अगर आपकी शक्ल देखकर अगर तहरीक इंसाफ को वोट मिलेगा तो आपके दौरे हुकूमत में कम अज़ कम ये छोटी मोटी मेरे नज़दीक तो ये माली बेज़ाब्तगियाँ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुरातुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।